हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय सैनी। आई एम ए साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ, नशा मुक्ति, सेक्स रोग विशेषज्ञ, स्टूडेंट साइकोलॉजी एक्सपर्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि मनोरोग क्या होते हैं तथा हमारे समाज में मनोरोग को लेकर क्या मिथ्स और भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। दोस्तों, मानसिक रोग उन्हें कहते हैं जो कि हमारे मन या मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। जिस तरीके से हमें मेडिकल प्रॉब्लम्स या फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उस तरीके से ही मानसिक बीमारियां होती हैं। लेकिन हमारे समाज में फैली भ्रांतियां ज़्यादातर मानसिक रोगियों को डॉक्टर के पास पहुंचने में परेशानी का कारण क्रिएट करती हैं। तो आइए समझिए कि ऐसी क्या क्या भ्रांतियां या मिथ्स हैं जो कि मानसिक रोगों से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे नंबर 1 पर है कि बहुत से लोगों को ऐसे फील होता है कि अगर वो डिप्रेस हैं और अगर योगा या मेडिटेशन करेंगे या फिर मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे तो वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना, पॉजिटिव चीज़ों से जोड़ना, मोटिवेशनल वीडियो देखना, योगा मेडिटेशन करना, ये सब चीज़ें हमें डिप्रेशन से बचने में मदद करती हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है तो ये सब चीज़ें हमें डिप्रेशन से निकालने में बहुत लंबा समय ले लेती हैं। इसलिए इन चीज़ों के साथ साथ ज़रूरी है कि वह व्यक्ति डिप्रेशन के लिए अपने निकटतम साइकेट्रिस्ट से मिले और उसका इलाज शुरू करे ताकि वह जल्दी से जल्दी अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सके। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपनी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। दूसरी भ्रांति वो है कि आई कैंट गेट साइकेट्रिक इलनेस बिकॉज आई बिलोंग टू द गुड फैमिली। दोस्तों, यह बिल्कुल गलत बात है। मानसिक रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती हैं, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, किसी भी व्यक्ति को यह प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र के टाइम पर आ सकती है। इसलिए यह सोचना कि आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, आप एक गुड सोशल बैकग्राउंड से आपको मनोरोग नहीं आएंगे, यह बिल्कुल गलत धारणा है। नंबर 3 कि साइकेट्रिक पेशेंट्स आर वायलेंट। दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है। ज़्यादातर स्टडीज़ में पाया गया है कि साइकेट्रिक पेशेंट्स एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में कम वायलेंट होते हैं। वे वायलेंट उसी अवस्था में बनते हैं जब उन्हें परेशान किया जाता है या कोई उनका मजाक उड़ाया जाता है। नंबर 4 वीक पर्सनैलिटीज़ कॉज द मेंटल प्रॉब्लम। दोस्तों, मेंटल इश्यूज़ का, मेंटल प्रॉब्लम्स का पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और वह साइकेट्रिक प्रॉब्लम से नहीं हो सकता उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम, यह गलत होगा। जिस तरीके से मेडिकल प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो या वीक पर्सनैलिटी हो, इसी तरीके से मेंटल प्रॉब्लम भी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। मिथ नंबर 5 कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ द गॉड्स कर्स और बिकॉज ऑफ द इविल स्पिरिट। जैसे कि हम आसपास के अपने समाज में देखते हैं कि जब भी किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं तो आसपास के लोग बोलते हैं कि इन्हें भूत प्रेत का साया है, इन्हें किसी दरगाह या इन्हें किसी तांत्रिक के पास ले जाइए। दोस्तों, मेडिकल साइंस कहती है कि जिस तरीके से मेडिकल प्रॉब्लम शरीर में कुछ विकार के कारण हो जाती हैं, इस तरीके से मानसिक प्रॉब्लम भी हमारे मस्तिष्क में विकारों के कारण जन्म लेती हैं और इनका इलाज दवाइयों के द्वारा संभव हो पाता है। इसके अलावा जो मिथ्स हैं वो ये है कि बहुत से लोगों को लगता है कि बच्चों के अंदर साइकेट्रिक समस्याएं नहीं हो सकती हैं। जी नहीं दोस्तों, बड़ों की तरह बच्चों में भी साइकेट्रिक समस्याएं होती हैं, लेकिन उनके अंदर साइकेट्रिक सिम्टम्स थोड़े से थोड़े से बड़ों से अलग होते हैं। जैसे कि बच्चों का स्कूल में उनका जाना कम हो जाता है, वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने आप को दूसरे लोगों से वो कट कर लेते हैं तथा उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, इस तरह की इत्यादि समस्याएं आती हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि बच्चों में साइकेट्रिक समस्याएं नहीं होती। बच्चों में भी साइकेट्रिक समस्याएं होती हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन, उनके सिम्टम्स बड़ों से थोड़े से अलग होते हैं, जो कि एक एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट द्वारा पकड़े जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है। अगला मिथ है कि देयर इज़ नो एनी होप फॉर द साइकेट्रिक पेशेंट्स। दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर साइकेट्रिक समस्याओं का इलाज जल्दी से जल्दी कराया जाता है तो इसके इलाज के जो नतीजे हैं वो अच्छे आते हैं और पेशेंट अपनी दोबारा से पुरानी दिनचर्या पर वापस लौट आता है। इलाज में जितनी देरी आती है उसी उतना ही
इलाज थोड़ा सा जटिल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है उसके सुधरने की और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। अगला मिथ है कि साइकेट्रिक इलनेस आर द जस्ट एक्सक्यूज फॉर द पुअर बिहेवियर। ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक पुअर बिहेवियर के लिए एक्सक्यूज के तौर पर साइकेट्रिक पेशेंट्स साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स का सहारा लेता है। जी नहीं, क्योंकि उनके साथ ये समस्याएं आती हैं, इस तरीके से उनका बिहेवियर इस तरीके से हो जाता है, ना कि उस बिहेवियर की वजह से वो पेशेंट साइकेट्रिक होता है। नेक्स्ट इज द बैड पेरेंटिंग कॉज द साइकेट्रिक डिसऑर्डर। दोस्तों, कई बार हमने पाया है कि एक ही माता पिता की 2 संतानें, किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को नहीं होती, हालांकि उन दोनों को सेम ही पेरेंटिंग मिली है। तो इसलिए पेरेंटिंग का साइकेट्रिक प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। एक अच्छी पेरेंटिंग हालांकि एक इंसान की काबिलियत को, कोपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है, लेकिन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो कि हम मानते हैं कि मेडिकल रीजन्स होते हैं और इसमें मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से जो समस्याएं आती हैं, तो वो भी साइकेट्रिक पेशेंट्स में भी सेम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगला इशू है कि वीक और दोज पीपल्स हु कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस जनरली गेट द साइकेट्रिक इलनेस। ये बात भी बिल्कुल गलत है। साइकेट्रिक समस्याएं किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं और उसका ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति स्ट्रेस डील नहीं कर सकते इसलिए वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम उनको हो जाती है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जब होती है तब उनको स्ट्रेस से सामना करने में दिक्कत आती है, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रेस झेल नहीं पाते इसलिए साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, यह गलत है। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीवन गेट डिप्रेस विद द एज। दोस्तों, ऐसी कोई साइंस कहता नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन होता है उम्र के साथ साथ, ऐसा यह धारणा भी समाज में गलत है। नेक्स्ट इज आई कांट डू एनीथिंग फॉर द साइकेट्रिक पेशेंट। दोस्तों, अगर आप पाते हैं कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो डिप्रेशन या इस तरह की प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, तो आप उसे तुरंत अपने नज़दीकी साइकेट्रिस्ट के पास ले जा सकते हैं और उसका पूरा इलाज करके उसे वापस अपनी पुरानी दिनचर्या में लाने में आप उसकी मदद कर सकते हैं। एंड द लास्ट मिथ इज पर्सन विद मेंटल इलनेस कैन नॉट वर्क। जी नहीं दोस्तों, बहुत से ऐसे साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं जो कि पूरा इलाज कराते हैं और दोबारा से अपनी दिनचर्या पर काम पर लौट आते हैं एक आम व्यक्ति की तरह। तो हमें समझना है कि हमें साइकेट्रिक समस्याओं से हिचकिचाना नहीं है। अगर किसी को समस्या होती है तो हमें बिना झिझक के, बिना किसी डर के अपनी प्रॉब्लम अपने साइकेट्रिस्ट से शेयर करनी है, ताकि इनका इलाज जल्दी से जल्दी हो सके और मरीज दोबारा से ठीक होकर अपनी दिनचर्या में लौट सके। धन्यवाद।